हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है द लोड वर्सेस इलोंगेशन ग्राफ फॉर फोर वायर्स ऑफ द इक्वल लेंथ एंड सेम मटेरियल इज शोन इन फिगर। द थिनेस्ट वायर इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन। देखिए बच्चों, हमारे पास चार वायर दिए हुए हैं जिसकी लेंथ सेम है, जिसका यंग्स मॉडुलस सेम है। लेंथ सेम है, यंग्स मॉडुलस सेम है। लोड का मतलब फोर्स, फोर्स वर्सेस इलोंगेशन का ग्राफ दिया हुआ है और पूछा गया है इन चारों में सबसे थिन वायर कौन सी है। तो सबसे पहले बच्चों, थिन वायर का क्या मतलब है? थिन वायर का मतलब है थिन वायर का मतलब है रेडियस का कम होना। जिसका रेडियस कम होगा वो थिन होगा। अब रेडियस तक कैसे पहुंचा जाएगा? देखिए, क्या हम लोग y इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल जानते हैं? फॉर्मूला है हमारा ये। अब यहाँ पे कहीं पे रेडियस छुपा हुआ है तो एरिया में छुपा हुआ है, तो ए को लिखा जा सकता है बच्चों पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास एक आर का रिलेशन आया, तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एफ एल अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल, ऐसा लिखा जा सकता है। अब ये एल अपॉन डेल्टा एल, एल अपॉन डेल्टा एल को क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू, अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? फोर्स हमें चाहिए, फोर्स इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल इंटू वाई अपॉन एल। अब यहां से बच्चों हमें है लोड वर्सेस इलोंगेशन, मींस फोर्स वर्सेस इलोंगेशन क्या होता है? डेल्टा एल होता है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं एफ बाई डेल्टा एल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर वाई अपॉन एल, ऐसा लिखा जा सकता है। अब पाई एल और वाई तो कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं एफ बाई डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये है बच्चों लोड और ये है इलोंगेशन, और ये क्या है? स्लोप। तो हम लिख सकते हैं स्लोप इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मतलब यह बच्चों कि जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेडियस ज्यादा होगा, और वो हमारा थिक होगा और हमें चाहिए थिन। तो हमें क्या देखना है? स्लोप कम, रेडियस कम, और हमारी वायर क्या हो जाएगी? थिन। तो सबसे स्लोप किसका कम है? इसको हम ओ मान लेते हैं, ओ ए। ओ ए स्लोप इज मिनिमम, देयर फोर ओ ए इज अ थिन वायर। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों थर्ड। आई होप ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।